नमस्कार, मैं हूँ रश्मि पंवार और आज हमारे साथ देवभूमि इनसाइडर में है काइट स्कूल की फाउंडर कनिका विजय। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने इस इनिशिएटिव की शुरुआत कैसे की? काइट्स प्री स्कूल की स्टार्टिंग हम लोगों ने 2015-16 के अराउंड करा था इसको स्टार्ट। मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हम ये बिलीव करते थे कि शिक्षा हर एक बच्चे का अधिकार है और उसको ये अधिकार मिलना ही चाहिए। इसी सोच के साथ बहुत सारी घटनाएं भी थी, चीज़ें भी थी, बहुत सारी चीज़ें हम देखते थे, प्रॉब्लम्स देखते थे और हमें लगा इस प्रॉब्लम में हम क्या कर सकते हैं। रादर देन क्रिबिंग अबाउट द प्रॉब्लम, बेटर इज़ कि उसका सोल्यूशन फाइंड किया जाए। और उसी के साथ हमने सोचा कि काइट्स की शुरुआत करनी बहुत ज़रूरी है और हमने काइट्स की शुरुआत की। आप एक प्रिविलेज सेक्शन से आती हैं जिसके अंडर प्रिविलेज बच्चों को आप पढ़ाती हैं, तो उस तरफ कैसे गया? बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो एक साथ जुड़ी हुई थी। मैं अपने फाइनल ईयर कर रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मेरे फादर जो कि सोल मेंबर थे हमारी फैमिली के जो अर्न करते हैं, वो आईसीयू में थे और मुझे यहाँ आना पड़ा। तो मेरे पास, और मैं क्योंकि ओनली चाइल्ड हूँ तो मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ भी बहुत सारी आ गई थी, क्योंकि आपकी फैमिली से जो मेन पर्सन है वही बेड पर है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मुझे अपनी पढ़ाई से थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा एक ब्रीफ टाइम पीरियड के लिए। और उसी दौरान मैंने पढ़ाना शुरू करा, क्योंकि एकेडमिक्स में अच्छी थी, यही आता था करना, तो सोचा यही करा जाएगा। धीरे धीरे डोमेस्टिक हेल्प जो होती थी हमारी, उन्होंने कहा कि दीदी मेरे बच्चे को भी पढ़ा दो, आप जब पढ़ा ही रहे हो। तो मैंने कहा बिल्कुल भेज दिया कीजिए। तो वहाँ से मैंने पढ़ाना शुरू करा और जब पहली बार बच्चे आए वो क्लास 10th में पढ़ते थे और वो अपना नाम जानते थे, लेकिन जब मैंने कहा अपनी मदर का नाम लिख के बताओ, फादर का नाम लिख के बताओ, तो वो नहीं लिख पा रहे थे। मुझे समझ ही नहीं आया ऐसे कैसे हो सकता है कि 10th क्लास में बच्चा पहुंच गया, उसे इतना भी नहीं आ रहा है। आई हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। प्ले स्कूल खोल सकते हैं, इससे शुरुआत करते हैं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि 2.5 साल से लेकर के 5 साल तक बच्चे का सबसे ज़्यादा मानसिक विकास हो रहा होता है। अगर उस समय पे बच्चे पे फोकस ना करा जाए तो उसको ज़िंदगी भर उन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं ठीक है, हम काइट्स प्ले स्कूल की स्टार्टिंग करते हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें भी बच्चों को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करना स्टार्ट करा, उनकी भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास और कंप्यूटर वगैरह ये सब कभी जाकर वहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स और हम लोग, हर वीकली प्रोग्राम चलता था इसका, जिसका नाम उड़ान था, जो कि 2 साल पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था। शिक्षा का महत्व, इसके बारे में हम बहुत पढ़ते हैं, हमेशा देखते हैं, तो आपके हिसाब से शिक्षा एक बच्चे के लिए कितनी ज़रूरी है? शिक्षा के बारे में एक बहुत प्यारी कोटेशन जो मुझे लगती है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। और मेरे मानने में तो यह है कि शिक्षा उतनी ही ज़रूरी है किसी भी बच्चे के लिए जितना सांस लेना ज़रूरी है जीवन के लिए। 2020 जो टाइम था कोरोना का, उस शिक्षा के हिसाब से भी तो देखा जाए तो सबसे बुरा साल था। तो आपने अपने इनिशिएटिव में इसको कैसे मैनेज किया? आपने बहुत ऐसी बात कही कि जिसको 2020 शिक्षा के लिए, मतलब जो हमारी मुहिम थी कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कि वो हर एक अपॉर्चुनिटी को उनके लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बन सके, वो compete कर सके, एक फेयर इन्वायरमेंट दिया जाए, तब वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे और उनकी बचपन से ही शुरुआत होनी चाहिए। तो उस लिहाज से हम एक बिल्कुल ही सेटबैक पे आ गए इस साल पे। ज़्यादातर जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं वो माइग्रेंट्स हैं। तो जब ये सब कुछ हुआ उस समय बहुत बच्चे जो थे, जैसे ही लॉकडाउन फेज़ 1 खुला तो बहुत पेरेंट्स बहुत परेशान हो गए। अब जिनके घर में खाने को नहीं है उनके लिए ये बोलना कि पढ़ाई, तो वो बहुत अजीब सी बात हो जाती थी। तो 2021 की शुरुआत हो चुकी है, तो शायद हो सकता है कि कुछ टाइम में सब कुछ नॉर्मल हो जाए, तो उसके लिए आपके क्या नए प्लान्स हैं? बहुत सारी चीज़ें करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एजुकेशन में पेरेंट को एजुकेट करना। तो हमारी ये कोशिश है कि इस बारी पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा रखा जाए, ताकि अगर कुछ ऐसा सेटबैक हो भी जाए तो पेरेंट है घर पे जो शिक्षित है। तो इसी दौरान हमने सीखा कि नहीं, हमें अपने प्री स्कूल के साथ साथ एक नाइट स्कूल की भी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पेरेंट का शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी तो फ़िलहाल हमारे यही प्लान्स हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर इनिशिएटिव कनिका। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।